है दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AC। तो अगर मुझे ये रेशो मिल जाए, कौन सी रेशो, दिस रेशो, जिस रेशो में ये वाला पॉइंट AC को डिवाइड कर रहा है, तो मैं सेक्शन फॉर्मूला से आंसर लिख दूंगा। तो रेशो निकालनी है तो लेट द रेशो बी लैम्डा रेशो 1, जिस रेशो में ये पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है इसको। अब लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन चाहिए, भी कंडीशन क्या है, ये जो पॉइंट है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मींस ये पॉइंट BD में भी लाई कर रहा है, मींस B, इस पॉइंट को मैं नेम दे देता हूं उसे E, B, E एंड D आर कोलिनियर, तो सेम लाइन में है, कंडीशन मिल गई, B, E, D आर कोलिनियर। अब कोलिनियर है तो कैसे यूज करोगे, BE वेक्टर इज इक्वल टू सम स्केलर टाइम्स BD वेक्टर। हम तो वेक्टर्स की कोलिनियरिटी पे वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो इसके आप कोऑर्डिनेट इसका ऑपरेशन वेक्टर लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। इसका ऑपरेशन वेक्टर पता है, इसका पता है, तो वहां से आप प्रोसीड कर सकते हो वेक्टर्स को कोलिनियर करके। ये तो हो गया एक मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यहां से आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट देखो मैथ्स में काफी क्वेश्चन बहुत तेजी से हो जाते हैं ऑब्जर्वेशन से, यहां पे भी ये क्वेश्चन बहुत तेजी से हो रहे हैं। कैसे, तो आपको ये वाला पॉइंट चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये किस सेगमेंट पे लाई कर रहा है, AC, इसका ऑपरेशन वेक्टर A है, इसका ऑपरेशन वेक्टर C है, ठीक है। A और C इधर भी आ रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूं, A और C वाली टर्म से रखता हूं अलग, तो 3A वेक्टर प्लस 2C वेक्टर, और B और D ये अलग लाइन सेगमेंट में है, इनको रखता हूं अलग, C वेक्टर प्लस 4D वेक्टर। अच्छा, क्या कुछ अब ऑब्जर्व हुआ, चलो एक हिंट और देता हूं, 3 और 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 इसके साथ 1 है, इसको 1 इंटू भी लिख सकता हूं, मैं दोनों को 5 से डिवाइड कर देता हूं। क्या आपको कुछ पता चला, ये वाली क्वांटिटी क्या बनी, सिर्फ इसको देखो, ये वाली क्वांटिटी क्या बन गई, सेक्शन फॉर्मूला बन गया। अगर नहीं पता चलता इस 5 को लिख लो 3 प्लस 2, और इस 5 को लिख लो 1 प्लस 4। तो ये तो सेक्शन फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है, किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ये, ठीक है, A और C। तो मैं AC दोबारा से बना लेता हूं, नई फिगर बना लेता हूं एक, दिस इज A, दिस इज C, इसका ऑपरेशन वेक्टर पता है, इसका ऑपरेशन वेक्टर पता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कहां पे लाई करेगा, इस सेगमेंट पे AC को डिवाइड करेगा इन द रेशो 2:3, कुछ यहां पे 2:3 में, देखो 2 इंटू C और 3 इंटू A अपॉन 3 प्लस 2, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। तो ये किसका पोजीशन वेक्टर है, इस पॉइंट का, बट ये भी गिवन है, ये भी सेक्शन फॉर्मूला बना हुआ है, ये पॉइंट कहां पे है, ये तो होगा BD पे, मैं BD बना लेता हूं, इसका ऑपरेशन वेक्टर, इसका ऑपरेशन वेक्टर, ठीक है। तो अब ये पॉइंट BD को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, दिस डिवाइड BD इन 4:1, 4:1 मतलब पॉइंट होगा यहां पे 4:1, 4 इंटू ये आएगा D, 4 इंटू D वेक्टर, 1 इंटू B वेक्टर अपॉन 1 प्लस 4, ठीक है।
तो ये है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। बट एक गड़बड़ नहीं होगी, ये दोनों तो बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, दोनों पोजीशन वेक्टर बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, ठीक है, ये दोनों तो बराबर है, मीन्स ये पॉइंट और ये पॉइंट तो सेम है, दे विल कोइंसाइड। इसका मतलब ये फिगर तो गलत है, दिस फिगर इज रॉन्ग, ये वाली फिगर ठीक है, दे विल कोइंसाइड। अच्छा, कोइंसाइड करेंगे मतलब, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपस में जब कोइंसाइड करेंगे तो ये पॉइंट कैसा हुआ, जो AC पे भी लाई करता है एंड BD पे भी लाई करता है, मीन्स दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, मीन्स ये वाला। ये फिगर भी इतनी अच्छी नहीं बनी हुई, ठीक है, दिस रेशो इज 2:3। अब वो देखने से 2:3 लग नहीं रही, और ये रेशो होगी 1:4। इधर लिख दूं 1:4। और हमें क्या चाहिए था, ई का पोजीशन वेक्टर चाहिए, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये तो लिखा हुआ, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पोजीशन वेक्टर ही तो है। अच्छा, किसी को ये नहीं अच्छा लगता तो ये आंसर लिख लो, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आंसर लिख लो, बोथ आर इक्वली करेक्ट। अगर आपने इस ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व किया था तो दैट्स गुड, ठीक है। एक वे मैंने आपको और भी बता दिया है, उससे भी आप ट्राई कर सकते हो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30 में देखो 3 पॉइंट्स गिवन है, आपको चेक करना है आर दे कोलिनियर और नॉट। अब हम तो वेक्टर्स की कोलिनियरिटी पे वर्किंग करते हैं, तो इन 3 पॉइंट से मैं फर्स्ट पॉइंट को नाम दे देता हूं ए, 30th में 3 पॉइंट्स है ना, फर्स्ट पॉइंट का नाम दिया ए, सेकंड को नाम दिया बी, थर्ड को नाम दिया सी। मैं निकाल लूंगा ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, एंड आई विल चेक वेक्टर्स के कब कोलिनियर होते हैं, व्हेन ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सम स्केलर टाइम ए सी वेक्टर आ जाए, ये चेक करना है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर कोलिनियर है, तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं ए बी सी विल बी कोलिनियर? आंसर इज यस, दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं, और दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट क्या था, ए। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर ही होंगे, ठीक है, इनिशियल पॉइंट तो सेम है, ए वेक्टर ऐसे बनेगा, फिर ए सी ऐसे बनेगा, सेम पॉइंट से पास करेंगे, मतलब सेम इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31। सारा रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of the adjacent sides of quadrilateral taken in order form a parallelogram। एक तो हम बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है,
ठीक है, इन जनरल कोऑर्डिनेटर बना दिया। हमें प्रूफ क्या करना है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर टेकन इन ऑर्डर फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम। इसका मिड पॉइंट लिया, इसका मिड पॉइंट लिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही इसका मिड पॉइंट लिया, इन दोनों को भी ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे इसको भी ज्वाइन कर दिया एंड इसका मिड पॉइंट लिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया। तो ये जो फिगर बनेगी दिस विल बी अ पैरेललोग्राम। ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर की हेल्प लेते हैं। इसको मैं ले लेता हूँ ओरिजिन, इसको मैं मान लेता हूँ पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, लेट्स से दिस इज आर। अब हमने प्रूफ करना है ये पैरेललोग्राम है, तो पहले मैं इसके वर्टिसेस निकालता हूँ। ये मिड पॉइंट था, तो ये तो आ जाएगा पी वेक्टर बाय 2, इधर ही लिख लेते हैं पी वेक्टर बाय 2। ये भी मिड पॉइंट था, ये आ जाएगा क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर बाय 2। इसका पोजीशन वेक्टर आएगा आर वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बाय 2। इसका पोजीशन वेक्टर आएगा आर वेक्टर बाय 2। पोजीशन वेक्टर तो लिख लिए। अब हमने तो पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। देखो पैरेललोग्राम के लिए जो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स हैं दे शुड बी पैरेलल। तो मैं एक काम करता हूं, एक तो ये वेक्टर निकालता हूं, दिस वेक्टर, एंड इसके ऑपोजिट साइड हो ये, एक मैं ये वाला वेक्टर निकालता हूं। ये वाला वेक्टर निकालते हैं, इसको नेम दे दें, इसको नेम दे देते हैं ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। तो हम ये वेक्टर निकाल दें ए डैश बी डैश वेक्टर। वो क्या आएगा, दिस माइनस दिस, ये तो आ गया पी वेक्टर सॉरी क्यू वेक्टर बाय 2। अब ये वाला वेक्टर सॉरी डी डैश सी डैश, ये वेक्टर निकालोगे तो क्या आएगा, ये भी क्यू वेक्टर बाय 2 आ गया। ये दोनों वेक्टर तो सेम ही आ गए। अब दो वेक्टर सेम हैं तो इसका मतलब उनकी डायरेक्शन तो सेम ही होगी। उनकी डायरेक्शन अगर सेम है तो दे आर पैरेलल। तो मैं यहां से ये तो कह सकता हूं दिस इज पैरेलल टू दिस, बट क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। आपको ये प्रूफ करना है ये और ये भी पैरेलल है, तो आप ये भी निकाल लो, अब ये भी निकाल लो। ठीक है, वहां से वो भी पैरेलल आ जाएंगे। हाँ, वो भी पैरेलल आ जाएंगी, तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, वैसे इस स्टेप के बाद आपको दूसरी साइड्स पे जाने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? देखो दो वेक्टर्स इक्वल आए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनका डायरेक्शन तो सेम होगी एंड मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। कौन से दो वेक्टर इक्वल आए थे, ये वाला और ये वाला, तो इनकी डायरेक्शन तो सेम है, मींस ये पैरेलल तो हो गए एंड इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। मैग्नीट्यूड मतलब ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, बराबर। ठीक है, तो अगर ये दोनों लेंथ ही बराबर हैं और ऑपोजिट साइड पैरेलल है तो यहीं से प्रूव हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम बनेगा। जो आपका कोऑर्डिनेटर है दैट विल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो आगे जाने की जरूरत नहीं थी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 32 इसमें क्या है देखें। Show that the straight line joining the midpoints of two non-parallel sides of a trapezium is parallel to, इसमें छोटी सी करेक्शन है, parallel to the bases, बेस की जगह बेसिस आएगा, is parallel to the bases and is equal to half of the sum of their lengths। ठीक है, तो पहले तो हम बनाते हैं ट्रेपेजियम।
ये है ट्रेपेजियम ABCD का नाम है। स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू नॉन पैरेलल साइड्स। ये है नॉन पैरेलल साइड्स, इनके मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ये, इनको कर दिया ज्वाइन। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ E, इसका नाम दे देता हूँ। तो हमने प्रूफ क्या करना है, दिस लाइन इज पैरेलल टू द बेसिस। तो बेस है AB और CD, इनके पैरेलल है। एक तो ये प्रूफ करना है। एंड हमने और क्या प्रूफ करना है, इज इक्वल टू, इसकी जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ देयर लेंथ, बेसिस का सम का लेंथ, मीन्स EF इज इक्वल टू हाफ AB प्लस DC। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर की हेल्प लेते हैं। इसको मैंने मान लिया ओरिजिन, इसको मान लेते हैं B वेक्टर। ठीक है, इसको मान लो आप C वेक्टर और इसको मान लो आप D वेक्टर। ठीक है, PQ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये तो मिड पॉइंट था, E का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। E का पोजीशन वेक्टर आएगा D वेक्टर बाई 2 एंड सिमिलरली F का पोजीशन वेक्टर आएगा C वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन 2। ये तो आ गए। अब हमने देखो प्रूफ क्या करना था, EF इन दोनों के पैरेलल है, तो मैं EF लिखूं। EF वेक्टर आएगा क्या, EF वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ F माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। वो आ गया C वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन 2 माइनस D वेक्टर अपॉन 2। दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो आप इसको लिख लो ऐसे, इस होल अपॉन 2। ये आ गया EF वेक्टर। अब AB वेक्टर क्या आएगा, ये भी लिख लो। AB वेक्टर तो B वेक्टर आ गया। ठीक है, टर्मिनल माइनस इनिशियल। अब ये दोनों तो पैरेलल आने चाहिए थे, ये तो B वेक्टर आ गया, तो कुछ और ही आ गया। भाई पैरेलल कब आते, पैरेलल तो तभी आते व्हेन, जब आप EF को लिखते सम स्केलर टाइम्स B वेक्टर। ठीक है, यह सम स्केलर टाइम्स AB वेक्टर, AB वेक्टर B वेक्टर के बराबर है। बट वैसा तो नहीं हुआ। बट अभी तो आपने एक चीज का यूज ही नहीं किया, यह फिगर ट्रेपेजियम है, इसका तो यूज ही नहीं किया अभी तक, अभी तो ऐसे खेले जा रहे हो। ट्रेपेजियम का यूज कैसे करोगे, ये दोनों पैरेलल हैं AB एंड DC, तो ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, इसका यूज कैसे करोगे, मीन्स AB वेक्टर इज इक्वल टू सम स्केलर टाइम्स DC वेक्टर। AB वेक्टर क्या होगा, B वेक्टर, तो B वेक्टर इज इक्वल टू सम स्केलर से लैम्डा टाइम्स CD वेक्टर। CD वेक्टर आएगा C वेक्टर माइनस D वेक्टर। ठीक है, तो देखो C वेक्टर माइनस D वेक्टर इधर आ रहा है, आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये करें तो EF वेक्टर क्या आएगा, C वेक्टर माइनस D वेक्टर को क्या रखा, B वेक्टर अपॉन लैम्डा। ठीक है, प्लस B वेक्टर होल डिवाइडेड बाय 2। जब आप एलसीएम लोगे, ये सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आएगा, देखो B वेक्टर तो कॉमन ही आ गया, तो आपके पास आएगा लैम्डा प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में लैम्डा इंटू 2, तो 2 लैम्डा। EF वेक्टर ये आ गया, बेनिफिट हो गया। EF वेक्टर कैसे आ गया, B वेक्टर इंटू, ये तो कोई स्केलर ही आएगा, इसको मैं नाम दे देता हूं से अल्फा, अल्फा टाइम्स B वेक्टर। EF वेक्टर आ गया अल्फा टाइम्स B वेक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया। EF इसके तो पैरेलल है, एंड सिमिलरली ये भी प्रूफ कर सकते हो कि EF इसके पैरेलल है। एक स्टेप ही रह गया उसमें। ठीक है, वो आप प्रूफ कर सकते हो।
नेक्स्ट हमें और क्या प्रूव करना है इसमें, नेक्स्ट आपको ये प्रूव करना है EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस DC। ठीक है, तो देखो हम तो वेक्टर्स में वर्किंग कर रहे हैं, अब हमें चाहिए लेंथ, AB की लेंथ, DC की लेंथ, EF की लेंथ। लेंथ कहां से आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ AB ये लिखें, क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ AB इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ DC। अब DC वेक्टर आपका है C वेक्टर माइनस D वेक्टर, बट इसको हम B वेक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं। CD वेक्टर आएगा B वेक्टर अपॉन लैम्डा, तो दिस इज B वेक्टर अपॉन लैम्डा का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लैम्डा, बट सिंस हमने वेक्टर सेम डायरेक्शन में लिए हैं, लैम्डा विल बी पॉजिटिव, तो मैं इसको लिख सकता हूं B वेक्टर अपॉन B वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज पॉजिटिव। ठीक है, तो इनका सम क्या बना, दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ B प्लस लैम्डा आ गया एलसीएम, ये कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास आएगा लैम्डा प्लस 1। ठीक है, इनका सम आ गया। अब EF का मैग्नीट्यूड लिखें, मैग्नीट्यूड ऑफ EF, देखो EF तो हमने B की टर्म से पहले ही निकाला था ये, और लैम्डा हमें पता है अब कांस्टेंट है, तो लैम्डा प्लस 1/2 लैम्डा ये भी कांस्टेंट है, तो इस मैग्नीट्यूड को मैं क्या लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू दिस, यहां पे लिख लैम्डा प्लस 1/2 लैम्डा। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस तो लैम्डा प्लस 1/2 लैम्डा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो हाँ जी, हमने प्रूफ क्या करना था, दिस सम इज, हाँ दिस लेंथ इज हाफ द सम ऑफ देयर बेसिस, वो तो आ गया। ठीक है, लैम्डा प्लस 1/2 लैम्डा वी वेक्टर, लैम्डा प्लस 1 लैम्डा वी वेक्टर, तो प्रूव हो गया। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, ABC with a position vector of 3 points, if alpha beta gamma not all 0 can be found such that, एक तो ये कंडीशन गिवन है, अल्फा टाइम्स A वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स B वेक्टर प्लस गामा टाइम्स C वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 0 वेक्टर, and alpha plus beta plus gamma, this is equal to 0. So show that ABC lie on a straight line, हमने प्रूव करना है ABC lie on a straight line, A, B and C they lie on a straight line.
ठीक है, दिस वी हैव टू प्रूव। अब देखो प्रूफ करने के लिए सेम स्टेटमेंट लाइन पे लाई कर रहे हैं, मीन्स हमने यही प्रूफ करना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो पॉइंट्स को लीनियर प्रूव करने के बजाय हम वेक्टर्स पे वर्किंग करते हैं। मैं वेक्टर ले लेता हूं, इफ आई प्रूव ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर आर कोलिनियर, तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये तो दोनों का इनिशियल पॉइंट है। मीन्स अगर मैं ये चीज प्रूव कर दूं, ए सी वेक्टर इज इक्वल टू सम स्केलर टाइम्स ए लैम्डा और ए बी वेक्टर, तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो ए सी वेक्टर मीन्स इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका बी है, इसका सी। ए सी वेक्टर मीन्स सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं देन आई एम ट्रू, बट हमें तो ये कंडीशन गिवन है। अब देखो यहां पे आ रहा है सी माइनस ए वेक्टर और बी माइनस ए वेक्टर। तो एक काम करता हूं मैं, अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल के माइनस बीटा माइनस गामा यहां पुट कर देता हूं। ठीक है, तो आप जैसे ही पुट करोगे अल्फा की वैल्यू पुट की माइनस बीटा माइनस गामा फर्स्ट कंडीशन में इंटू ए वेक्टर प्लस बीटा इंटू बी वेक्टर प्लस गामा इंटू सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, अब बीटा वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो। बीटा वाली टर्म इकट्ठी करोगे तो आपके पास क्या आएगा, बीटा या हाँ बीटा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर एंड गामा वाली टर्म्स इकट्ठी करोगे तो क्या आएगा, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, इसकी साइड कर दो चेंज, इसकी साइड चेंज कर दो, आपके पास आ गया गामा इंटू सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू बीटा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये प्रूव करना था तो गामा की साइड चेंज कर दो, इसको मैं मान लूंगा लैम्डा, ये भी एक कांस्टेंट आएगा, तो प्रूफ तो हो गया। एंड एक असम्पशन में यहाँ पे ये कर रहा हूँ, गामा इज नॉन जीरो। क्वेश्चन में गिवन भी है नॉट अल्फा बीटा गामा नॉट ऑल और जीरो, तो इसमें मैं ज्यूम कर रहा हूँ गामा इज नॉन जीरो। सिमिलरली आप बीटा नॉन जीरो लेके भी चल सकते हो। ठीक है, वहां से भी हो जाएगा, अल्फा नॉन जीरो लेके चल सकते हो, वहां से भी हो जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में प्रूव दैट इन अ टेट्राहेड्रन line segment joining the midpoints of opposite edges bisect one another। अब यहां पे आ गया टेट्राहेड्रन। कुछ बच्चों को तो टेट्राहेड्रन पता होगा केमिस्ट्री से, अगर नहीं पता तो मैं भी बता देता हूं। देखो टेट्राहेड्रन इज अ सॉलिड फिगर। ठीक है, कैसी, तो वर्ड आ रहा है टेट्रा। टेट्राहेड्रन के 4 फेसेस होंगे। इट इज अ सॉलिड फिगर having 4 faces and those 4 faces will be triangle। ठीक है, तो इमेजिन करने की ट्राई करो, 4 फेसेस सॉलिड फिगर है, 4 फेसेस हैं और चारों के चारों ट्राइंगल है।
कैसी बनेगी, करो इमेजिन। ठीक है, चलो टेट्राहेड्रन बना के देख। सपोज ये एक प्लेन है, टेट्राहेड्रन में 4 फेसेस हैं, तो एक फेस तो मैं ये ले लेता हूं। एक फेस मैंने ले लिया इसी प्लेन में, जो ये प्लेन मैंने बनाया है। ठीक है, तो ये तो एक फेस बन गया टेट्राहेड्रन का। और कितने फेसेस आएंगे, 3 और आएंगे। अब उसके लिए एक पॉइंट मैं ले लेता हूं टेट्राहेड्रन के ऊपर जो बाहर है, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, इसको हम यहां पे ले लेते हैं। अब इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो एंड इसको भी ज्वाइन कर दो। ठीक है, इनफैक्ट ये आपकी बनेगी डॉटेड। ठीक है, ये हो गया टेट्राहेड्रन। अब इसके 4 फेसेस कौन से हैं, देखो एक फेस तो है जो प्लेन में है। ठीक है, प्लेन में ही है, इसी प्लेन में जो सबसे पहले बनाया था। और ट्रायंगुलर फेस कौन सा है, ये वाला, इस लेफ्ट साइड वाला जो इससे बना हुआ है ये। और फेस कौन सा है, ये राइट वाला जो इससे बना हुआ है। और फेस कौन सा है, पीछे वाला। ठीक है, जो बिल्कुल बैक पे है, ये यहां से बनेगा। ये 4 फेसेस हो गए। ठीक है, टेट्राहेड्रन क्लियर है, सॉलिड फिगर है, 4 फेसेस और चारों के चारों ट्राइंगल। अब हमने प्रूफ क्या करना है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट एजेस बाइसेक्ट वन अनदर। तो सपोज मैंने ये वाली साइड ले ली, ये एज ले लिया। अच्छा, इसके एजेस देख लो कौन कौन से हैं। ये एज है, साथ में ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी और ये भी। सपोज मैंने ये वाला एज ले लिया। अब बात क्या की है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट एजेस। तो अगर मैं ये वाला एज लूं, इसके ऑपोजिट एज कौन सा होगा, क्या ये वाला होगा? भाई ये तो ऑपोजिट कहाँ है, ये तो इसी के साथ ही एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है, ये भी ऑपोजिट होगा ये वाला एज इसके। लाइन सेगमेंट कौन सी है, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई। इसका मिड पॉइंट लिया एंड इसका मिड पॉइंट लिया, इनको कर दिया ज्वाइन। ठीक है, ऐसे ही सपोज नेक्स्ट मैं लेता हूं ये वाला एज, इसके ऑपोजिट एज होगा ये। तो दोनों का मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट लिया, इसका मिड पॉइंट लिया, इनको भी ज्वाइन कर दिया। प्रूफ क्या करना है, ये दोनों लाइन सेगमेंट हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट करती हैं। इसका सबसे पहले तो हमने ये प्रूफ करना है ये इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। एंड ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये इस लाइन को भी बाइसेक्ट करेगा, इसको भी बाइसेक्ट करेगा। मींस ये भी इक्वल होंगे एंड ये भी इक्वल होंगे। ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर की हेल्प ले लेते हैं। इसको मैं मान लेता हूं, किसी को भी मान सकते हो रीजन से, इसको मान लो रीजन, इसको नेमिंग दे दो ए बी सी डी, बस। इसको मान लो ए वेक्टर, सॉरी ओरिजिन, इसको मान लो बी वेक्टर, इसको मान लो सी वेक्टर, इसको मान लो डी वेक्टर। ठीक है,
सबसे पहले तो हम ये वाले पॉइंट्स निकालते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन 2। इसका पोजीशन वेक्टर आएगा बी वेक्टर प्लस 0 वेक्टर अपॉन 2, तो बी वेक्टर बाई 2। ठीक है, ऐसे ही इसका पोजीशन वेक्टर आएगा आपके पास, इसका पोजीशन वेक्टर आएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन 2 एंड इसका पोजीशन वेक्टर आएगा, मिड पॉइंट है। अब ये दोनों आ गए, मैं जरा इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकाल लूं, वो क्या आएगा, दिस प्लस दिस बाय 2, वो आप लिख लो, डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। अच्छा जरा इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट भी लिख लो, वो भी क्या आएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर अपॉन 4, तो सेम ही पॉइंट आ गया, दोनों का मिड पॉइंट तो सेम ही आ गया। मीन्स ये पॉइंट कैसा है, दोनों लाइन पे लाई करता है, दोनों पे लाइन करता है, मीन्स इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन सेगमेंट। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और कैसा था, दोनों का मिड पॉइंट था, इसका भी और इसका भी। प्रूव तो हो गया, और क्या करना है इसमें। ठीक है, अब देख लो ये वेक्टर से कितनी आसानी से हो गया। अच्छा कुछ बच्चे ना टेट्राहेड्रन देख के डर जाते हैं, 3D फिगर आ गई, ये नहीं होगा। अब क्या ये क्वेश्चन छोड़ दिया था? अगर आपको ये पता है कि टेट्राहेड्रन कैसे बनेगा, फिर तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ, इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा। ठीक है, तो वेक्टर से कितनी आसानी से हो गया। और आपको सर ने लेक्चर में भी बताया था कि प्लेन ज्योमेट्री के क्वेश्चंस वेक्टर से काफी इजीली हो जाते हैं। इनफैक्ट 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चंस भी, ये प्रॉब्लम थी, आपने प्रूव करना था ये दोनों these two lines bisect each other, वेक्टर से कितनी आसानी से हो गया। ठीक है, वरना आप 3D में कैसे करते इसको विदाउट वेक्टर, पता नहीं आप कैसे करते। वो 3D में इमेजिन भी नहीं होती चीजें, 2D में तो आप ट्रायंगल्स बना के सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंट तो कर लेते हो, 3D में आप बिना वेक्टर्स के कैसे प्रूव करोगे, डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो वेक्टर्स आर क्वाइट यूजफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेन ज्योमेट्री, जो आपकी 2D ज्योमेट्री होती है, इवन 3D ज्योमेट्री। ऑलराइट, so that's it from my side and of course जो क्वेश्चन नहीं हुए थे उनको दोबारा से ट्राई करना। ठीक है।